प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्रद्धालु जनों, वंदनीय हनुमान जी की कृपा से आज हम एक अत्यंत दुर्लभ एवं दिव्य स्तोत्र का श्रवण करने जा रहे हैं। 11 मुखी हनुमत कवच। यह कवच न केवल संकटों का नाश करता है अपितु साधक की सर्वत्र रक्षा करता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इसका पठन अथवा श्रवण करता है वह भूत प्रेत पिशाच दुष्ट ग्रह एवं समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। अतः श्रद्धा सहित संपूर्ण मन से इस दिव्य स्तोत्र का श्रवण करें। जय श्री राम। एकादश मुख हनुमत कवचम श्री गणेशाय नमः। लोपामुद्रा बोली, हे दया सागर अगस्त्य मुनि, आपने श्री हनुमान जी के विषय में जो यंत्र मंत्रादिक बतलाए वो मैंने सब सुने। अब हे प्राणनाथ, मैं आपसे एकादश मुख वाले वायुपुत्र श्री हनुमान जी का कवच सुनने को उत्सुक हूँ। दया सागर बताइए। इस प्रकार अपनी प्रियतमा के विनयान्वित वचन सुनकर महामुनि अगस्त्य ने कहना शुरू किया। अगस्त्य जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं बुद्धिशाली रामदूत श्री हनुमान जी को नमस्कार करके ब्रह्मा जी के बताए हुए कवच को कहता हूँ, तुम सादर सुनो। यह कवच ब्रह्मा जी ने सनंदन के लिए बताया। यह कवच बहुत ही दिव्य, कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा राक्षसों का नाश करने वाला है। यह कवच सभी प्रकार की संपत्ति का दाता और मधुर स्वर में गाए जाने से मनुष्य के पुण्य को बढ़ाने वाला है। और यह बुद्धिमान एकादश मुख श्री हनुमान जी का कवच है। हनुमत कवच मंत्र के सनंदन ऋषि माने गए हैं और प्रसन्न आत्मा हनुमान जी इसके देवता हैं। इस कवच में अनुष्टुप छंद तथा बीजाक्षर स्वयं वायुपुत्र हैं। प्राण इसमें मुख्य है, शक्ति इसका विनियोग है। सब कार्यों की सिद्धि के लिए इसका जप करना चाहिए। ओम स्फ्रैम बीजम शक्तिधारी पवन पुत्र हनुमान जी मेरे सिर की रक्षा करें। क्रौम बीजात्मा वानरेश्वर मेरे नेत्रों की रक्षा करें। क्षम बीज रूपी सीता शोक विनाशक मेरे कानों की रक्षा करें। ग्लौम बीज वाच्य लक्ष्मण प्राणदाता मेरी नासिका की रक्षा करें। वम बीजार्थक अक्षय कारक मेरे कंठ की रक्षा करें। एम बीजवाचक कपिनायक मेरे हृदय की रक्षा करें। वम बीज वरिष्ठ अंजनी पुत्र मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। राम बीजात्मक रावण के दर्प को हरने वाले मेरे उदर की रक्षा करें। रम सौम बीजात्मक लंका जलाने वाले मेरे मध्य भाग की रक्षा करें। ह्रीम बीजवाचक देवेंद्र मेरे गुप्त अंग की रक्षा करें। रम बीज युक्त समुद्र लांघने वाले मेरे उरु की रक्षा करें। सुग्रीव के सचिव मन की गति से तेज उड़ने वाले मेरे घुटनों की रक्षा करें। द्रोणाचल पर्वत को धारण करने वाले वे हरि पैरों की रक्षा करें। महाबलशाली रामदूत पैरों से लेकर सिर पर्यंत मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में वानर मुख सौम्य स्वरूप वाले तथा अग्निकोण में वानर मुख रौद्र रूप वाले असुरों का अंत करने वाले मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में नृसिंह रूपधारी और नैश्रित्य कोण में गणनायक मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में पक्षी मुख वाले पवन पुत्र मेरी रक्षा करें। वायव्य दिशा में भैरव मुखी हनुमान जी, उत्तर दिशा में शूकर मुख वाले तथा ईशान कोण में रुद्र रूपधारी हनुमान जी मेरी रक्षा करें। ऊपर की ओर घोड़े का मुख वाले, नीचे की ओर शेष मुख वाले तथा सर्वत्र दिशाओं में सौम्य स्वरूप राम मुख वाले तथा बड़ी भुजाओं वाले मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सदैव रामदूत का यह कवच पढ़ना चाहिए। एकादश मुख हनुमान जी के इस गोपनीय कवच को मैंने तुम्हें बता दिया है। यह कवच राक्षसों का नाश करने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, बहुत ही सौम्य, सब प्रकार की संपत्ति को देने वाला, पुत्र और धन देने वाला तथा शत्रु समुदाय को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला, दिव्य स्वरूप, चिंतित पदार्थ को देने वाला यह कवच है। बिना इस कवच के जाने मंत्र सिद्धि नहीं होती। 40,000 बार शुद्ध आत्मा से इसको पढ़े जो मनुष्य इसको एक बार पढ़ता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। जो 2 अथवा 3 बार पाठ करे तो आयुष प्राप्त होता है और 11 बार आवर्तन से वह बुद्धिमान बनता है। 1 वर्ष निरंतर जप करने के पश्चात वह श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस जिस पदार्थ का वह चिंतन करता है उसे वह निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। मैंने ब्रह्मा जी के मुख से कहे गए
इस महान कवच को तुमसे कह दिया है। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य यह कवच कहकर चंद्रमुखी पत्नी लोपामुद्रा को देखकर शांत हो गए तथा प्रसन्नचित्त लोपामुद्रा ने भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता से अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। अगस्त्य संहिता में वर्णित एकादश मुख हनुमत कवच संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो अथ मंत्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।